जम्मू कश्मीर में हम सब जानते हैं कि 2 दिन पहले जो एक निंदनीय घटना यहाँ पर हुई है, निहत्थे पर्यटकों पर आतंकवादियों ने हमला किया है। 27 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और चुन चुन के धर्म के आधार पर पूछ पूछ के मारा गया है कि क्या आप हिंदू हैं, क्या आप कलमा पढ़ना जानते हैं, और अगर कलमा नहीं पढ़ सकते तो पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनको मौत के घाट उतारा गया है। ये तस्वीर कश्मीर के 22 रण में है, जो भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है कि चुन चुनकर धर्म जाति के आधार पर लोगों को मारा गया है। और ये सवाल निकल के सामने आ रहा है कि क्या आतंकवाद का कोई मजहब है? जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, उनके लिए 22 रण पहलगाम का जो घटना है वो आंखें खोलने वाली है, क्योंकि धर्म विशेष के आधार पर चुन चुनकर आतंकवादियों ने निर्दोष हिंदू पर्यटकों की हत्या की है, जो जिन्होंने कलमे पढ़े हैं उनको जाने दिया है। और ये पहली बार जम्मू कश्मीर में इस तरह के वाक़े नहीं हुए हैं। डोडा की अगर बात करें, चिनाब वैली की अगर बात करें, तो वहाँ पर चुन चुनकर भी लोगों को धर्म जाति के आधार पर मारा गया था। लेकिन ये पर्यटक कश्मीर घूमने आए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान करने आए थे, अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई कश्मीर में रिलैक्स करने आए थे और कश्मीरी आवाम की अर्थव्यवस्था को सुधारने का एक बेहतरीन मौका दे रहे थे। क्या इस मौके को कश्मीरी आवाम ने खो दिया है? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज कश्मीर में भी उतना ही मातम, उतना ही सपोर्ट इन लोगों के समर्थन में नज़र आ रहा है जिन लोगों ने अपनी जानें खोई हैं। लेकिन इन सबके बीच पूरे भारतवर्ष में शोक की लहर है। कोई भी रियासत ऐसी बची नहीं होगी जहां का कोई ना कोई व्यक्ति इस आतंकी हमले में मारा गया है। लेकिन इन सब के बीच हम जब जानते हैं कि कश्मीरी युवक युवतियां न केवल भारतवर्ष की विभिन्न रियासतों में हायर एजुकेशन के लिए जा गई हुई हैं, जॉब्स के लिए गई हैं या व्यापार के लिए गई हैं, आज भारतवर्ष का हर नागरिक रोष में है। और यही कारण है कि वो इमोशंस नज़र आ रहे हैं और कई ऐसे केसेस सामने आए हैं कि कश्मीरी मुसलमान, चाहे ट्रेडर्स हैं चाहे विद्यार्थी हैं, वो उन लोगों के गुस्से का निशाना बनते नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में कई ऐसे इंस्टेंसेस भी सामने आए हैं कि जो कश्मीरी जो लोग हैं इस वक्त, मुस्लिम जो बाहर काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उन पर असॉल्ट्स की खबरें भी आई हैं। और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और साथ ही में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की तरफ से केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई गई है कि इन बच्चों की, इन लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। और इस संदर्भ में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन सभी सरकारी राज्य सरकारों से समर्थन मांगा है और संपर्क में किया है जहां पर इस तरह की खबरें सामने आई हैं। और कई राज्यों में इस वक्त कश्मीरियों के उत्पीड़न की खबरें भी सामने आई हैं, उनको भी धर्म और जाति के नाम पर, क्योंकि रोष इस वक्त पूरे भारतवर्ष में है, मातम पूरे भारतवर्ष में है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उन निहत्थे लोगों को धर्म जाति के नाम पर हिंदू होने का खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा है, उनको मौत के घाट उतारा गया है उन आतंकवादियों ने। और ऐसे में इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उन आतंकवादियों को कहीं ना कहीं वहाँ के चुनिंदा लोगों का समर्थन तो निश्चित तौर पर ज़रूर मिला होगा। क्या कारण था कि उस क्षेत्र की रैकी, उस क्षेत्र को बेहद क्लोजली उनको पता था कहाँ से उन्होंने एंटर करना है और उसके बाद किलिंग करके कहाँ से निकल जाना है। ये लोकल सपोर्ट के बिना संभव नहीं है। और यही कारण है कि रोष नज़र आ रहा है और निशाना बन रहे हैं वो कश्मीरी मुस्लिम इस वक्त जो विभिन्न राज्यों में या तो पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं। घटना वो भी निंदनीय है, लेकिन धर्म जाति के आधार पर जो एक जंग आतंकियों ने छेड़ी है उसका खामियाजा ये कश्मीरी आज भुगत रहे हैं। और यही कारण है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस उन राज्य सरकारों के समर्थन में है जहां इस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि जो उनके समकक्ष, उनके काउंटर पार्ट चीफ मिनिस्टर्स विभिन्न रियासतों के साथ हैं, उन्होंने कहा कि उनसे संपर्क में हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि खासकर जिन पॉकेट्स में ये कश्मीरी रह रहे हैं वहाँ पर थोड़ी सी एहतियात बरती जा सके, यानी कि थोड़ा सा उनको सपोर्ट मिल सके, क्योंकि इस तरह के असॉल्ट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और कहीं ना कहीं एक कम्युनल रंगत भी नज़र आती है, क्योंकि भारतवर्ष की अगर बात करें, चाहे बैसाखी का हो जुलूस हो, दशहरे का जुलूस हो, तो जिस तरह पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आती हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ ताकतें ऐसी पूरे भारतवर्ष में हैं जो
इस तरह के सौहार्द को खराब करने का प्रयास करती हैं। लेकिन बाइसन और कश्मीर जैसी घटनाएं अगर होती रहेंगी तो फिर वो उस छद्म सेकुलरिज्म को छोड़कर बाहर आने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष जनरल मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी पर आधारित है और पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, तो उसमें भी इनकार करने वाली बात नहीं है कि भारत भी एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदुत्व की रक्षा करना सबका समर्थन बनता है। तो ऐसे में खोखली सेकुलरिज्म का जो चोला लोगों ने पहना हुआ है उसे उतार फेंकने की आवश्यकता है और सत्य को सत्य दो टूक शब्दों में कहना होगा। लेकिन फिर भी जो इस वक्त बच्चे, जो लोग इस वक्त कश्मीरी बाहर हैं, डरे हैं, सहमे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व है। और उस दिशा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की तरफ से ट्वीट किया गया है, चिंता व्यक्त की गई है। देखने वाली बात है कि इस तरह की घटनाएं किस प्रकार रुक सकती हैं और जो रोष है, जो पूरे भारतवर्ष में इन किलिंग्स को लेकर रोष है, किस प्रकार उस रोष को एक स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिया जा सकता है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।